माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ रखा है। हमने ये सारा जाल गूंथ लिया है, हमने मकड़ी की तरह से चारों तरफ वाल बंडल बना रखे हैं। कब समझोगे? कुछ पीरियड आदमी एंड सोचता है कि बस भैया कुछ आगे की सुध भी लेनी है, जहां जाना। अगर अभी से डायरेक्शन डेस्टिनेशन का पता होगा, तकलीफ कोई नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। और अगर ये पता ही नहीं डेस्टिनेशन क्या है और फिर डायरेक्शन क्या है, तो फिर गाड़ी में बैठ जाना मौत की और चक्कर काटते रहे। रॉन्ग साइडें मिलेगी, कभी ईस्ट में जाना, कभी साउथ में जाना, कभी साउथ में जाना, चक्कर काट के फिर आवागमन के चक्कर में अब निकल सकते हैं। ये मनुष्य तन जो है, ये लास्ट स्टेप है जहां से हम आगे जा सकते हैं, पर आगे की किसी को चिंता नहीं हो रही है। और ये सब कुछ हमारे साथ जाना नहीं। फिर स्वामी जी कहते हैं कुछ सोचो अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए सोचो, कुछ तो विचारो कि हम कर क्या रहे हैं। आग बिना जलत अंग में, कोई आग हमें लगाता नहीं है, लेकिन जेलसी से ही जलते हैं, जेलसी से ही मरते फिरते हैं और एक दूसरे को खाते फिरते। आग नहीं लगी हुई, आग खुद लगा रखी है जेलसी की। जल बल होत अंगार, और ऐसे जल बल जाते हैं कि जैसे लकड़ी जल के अंगारे होती है। गुस्सा भी आ जाता, ऐसे हुआ, गुस्सा आया, देर मार फिर जा, फिर मैं नहीं आता, जा मैं नहीं आता। ये कौन लगा रहा है? कहते ये तुम्हारे गुण इंद्रियों के विकार हैं, जिसमें तुम जल रहे हो, कोयला हो रहे हो। ईर्ष्या और द्वेष और इन चीजों का जाल बिछाया किसने? तुमने वो रास्ता ही नहीं पकड़ा जहां पीस ऑफ माइंड हो, सेटिस्फैक्शन हो और तुम्हारे मनोकामना आगे विस्तार चले नहीं। एक के बस अब मनुष्य तन जो मिला हुआ है, अगले पे क्यों डिपेंड करते हो? अब है ना हाथ में, सब प्रॉफिट गेन कर सकते हो, पर हमें उसकी खरीदारी पता है कि वो स्टोर भी है जहां ये चीज मिल सकती है, पर वहां जाने नहीं। हम जाल पे जाल बुनते जाए, बुन लीजिए, एंड क्या होगा? वर्ल्ड के मालिक बन गए हो ना, फिर क्या करोगे? बोलो फिर क्या करोगे? क्या इतना करने के बाद तुम्हें शांति मिल जाएगी? बल्कि जो थोड़ा बहुत भी शांति मन में है वो भी सब अशांत हो जाएगा, मिट जाएगा बिल्कुल। क्योंकि माया से किसी को शांति मिली नहीं। ये शांति वाला सौदा नहीं। ये तो जितना जितना लेते जाओगे उतना उतना बवाल, दुख, झंझट, मुसीबतें, और फिर यहां कोई खुश होता नहीं। 100 बार उसका सीधा कर दो और एक बार नहीं किया तो बाकी भी बैलेंस नील। पिछला नील हो गया और उसे अरे कर दिया था तो मेरे पर कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था, भाई था ना करता। ये है दुनिया, ये है दुनिया। फिर बाकी क्या? कुछ सोचो बस, फिर तो काम चलेगा। और अवॉइड करते हैं, अरे भाई देखें दुनिया के साथ हैं हमने, बस फिर क्या होगा? दुनिया मर रही है, आवागमन के चक्कर में चल रही है। पर सुनो दुनिया आखिरी, बड़े भाग्य हैं तुम। इस वक्त वो प्राप्त हो सकता है जो देवी देवताओं को नहीं मिला। ये इस वक्त इतना गोल्डन चांस है कि जिनको पाने के वास्ते शंकर भगवान मृगशाला ओढ़े बैठे, और जब से सृष्टि बनती है तब से लेके एंड तक
जिसको खोजते हैं वो उनको नसीब हुआ नहीं। और जिस भगवती की, मां की, लक्ष्मी की सारे पूजा करते हैं, 7 कल्पांत सुधी तपस्या करती है। सुंदर साहब जी, कहना बड़ा आसान है, 7 कल्पांत कितना बिग पीरियड होता है। 1000 बार कलयुग, एक टाइम नहीं, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार सतयुग व्यतीत हुए तो एक कल्पांत। और सृष्टि के मालकिन है। 7 कल्पांत तपस्या करने पर भी उसको ये पता नहीं चला कि निराकार से आगे कौन भगवान है, जिसका विष्णु भगवान ध्यान करते हैं। और तुम्हें, हमें, वो पार ब्रह्म जिसको त्रिदेवा भी नहीं जानते और योग माया वाले नहीं जानते और अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता कि उनकी लीलाएं क्या है, वो स्वयं इस